नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? उत्तर है, कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। अगला प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली। कुछ देर बाद वह मर गई। कहानी का नाम? प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर है, चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर, मक्खी और शेर, हारा शेर मक्खी से। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो उत्तर है, एक घमंडी की हार, घमंड मुश्किलें बढ़ाता है, शेर की जगह तुम। मक्खी ने शेर को जगाया तो ये वह आग बबूला हो गया। तो प्रश्न है, तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? इसका उत्तर है, गुस्सा तो मैं भी होता हूँ, लेकिन कुछ करता नहीं हूँ। अगला प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो उत्तर है, मैं अपनी छोटी बहन को मनाते मनाते ऊब जाता हूँ। अगला प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। उसका उत्तर है, लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। एक छोटी सी मक्खी से हार कर मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी है, किंतु मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हो पड़ा। वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर जाकर बैठ रही थी। जब मैं उसे पंजा से मारने जाता, वह उड़ जाती। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड अवश्य चूर चूर होगा। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? उत्तर है, अक्सर लेट जाता हूँ, कभी कभी टीवी देखता हूँ।